जो सवाल है वो थोड़ा सा टेक्निकल है और आप डिफरेंट चैनल्स पे जाती हैं, आपको इनविटेशंस आते हैं, क्या ऐसा फील हुआ है कि मीडिया सिर्फ खूबसूरत खवातीन और खूबसूरत पॉलिटिशियंस को आई कैंडी के लिए शोज में बुलाया जाता है, यानी कि इससे शो सज जाएगा, इनको बुला लें, या जो मतलब वो ये नहीं देखा जाता कि औरत जो पॉलिटिशियन है उसका डोमेन क्या है, वो इकोनॉमिक्स पे बात करेगी, वो डिफेंस पे बात करेगी, वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करेगी, किस पे, वो नहीं, उससे मुबर्रा होता है, सिर्फ उसे एज अ आई कैंडी बिठा दिया जाता है शो के अंदर, या उससे सवाल भी कम किए जाते हैं. Do you feel that? आयशा, मैं इस पे एग्री नहीं करूंगी. आई थिंक okay. कि स्पेशली पॉलिटिकल शोज पे हाँ. हमारे जितने भी जर्नलिस्ट हैं, दे मेक श्योर दैट वो बंदा बैठे शो पे जो बात कर सकता हाँ, हो, जिसको अपने फैक्ट्स पता हो, Fact और वो checking कॉल, के दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज खवातीन कई दफ़ा खूबसूरत होती हैं. हाँ. मैं कई दफ़ा जियो का शो देख रही होती हूँ, मैं देख रही होती हूँ बेनजी जो है, शी लुक्स ब्यूटीफुल बट शी आल्सो नोज हर फैक्ट्स. Yeah. Similarly, we have a lot of women, खवातीन politicians, चाहे अस्मा बुखारी हो, she knows her facts, she Yeah. knows how to talk. We have a lot of politicians, women who come on shows, but मुझे लगता है कि उनकी, अगर उनकी fact check है, and they have a grip on their speaking skills, and they have a grip on their economics, only then they're called. मुझे नहीं लगता कि ये factor है, because competition बहुत है ना. एक दफा आप आई कैंडी के लिए बुला लोगे, उसके बाद क्या होगा, आपकी रेटिंग सिर्फ आई कैंडी पे तो नहीं आती ना. क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती है शो की. क्रेडिबिलिटी शो की तभी होती है कि जब आपने ऐसे बंदे को बुलाया जो बात भी कर सके, जिसको इकोनॉमिक्स का पता भी है, जिसको सियासत का भी पता है. तो आई थिंक इट हैज टू बी दैट. It has to be a complete एंड अगर कोई खूबसूरत हो और फैक्ट्स भी अच्छे हो, तो फिर आई थिंक फिर then it's added value, then your ratings could be good. जैसे हिना को बुलाया जाता है अक्सर. मैं तो ऐसे अवॉइड करती हूँ, लेकिन आयशा अब now I've started, I'm gonna do more. Because मेरा प्रॉब्लम ये भी हुआ था कि मैं ना obviously लंदन में जब मुझे इतनी वो ट्रोलिंग हुई, और उसके बाद से ना आप इंसान ना अफेक्ट होते हो. And I actually got affected, and I went into my shell. And I stopped doing shows, and I stopped coming on media because I was so scared, you know. मुझे था कि मैं नहीं जरा सी भी गलती कर दूं तो लोग इतना ज्यादा उसको ले जाते हैं. तो मैंने वो उसके बाद मैंने अपने आप को खुद चेक किया. I felt कि मैं क्यों इसको अपने शेल में चली गई. तो I started, you know, now coming out of my shell again. So this is the reason for the podcast. Very good, very good. That's great. अच्छा, कोई खातून सियासतदान क्या वजीर दिफा हो सकती है, वजीर दाखिला हो सकती है? Why not? होना चाहिए. मैं आपको बताऊं, 2013 के टेन्योर में हमारी आयशा गौस पाशा जो थी, वो फाइनेंस मिनिस्टर थी, और तब हमेशा कहा जाता था कि खवातीन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हो सकती हैं. तो आई वुड वांट टू सी women coming forward as the interior minister, the defense minister, and I think women can do a much better job. तो आप खुद को एम कर रही हैं किसी ऐसी पोजीशन में? इंशाल्लाह. मैं तो पहले अभी I don't think कि मेरे इतने हाई एम्स नहीं होते. मैं बड़ी छोटे एम्स बनाती हूँ, गोल्स बनाती हूँ. So वो उतने तक ही होती है. अच्छा, नहीं तो क्यों नहीं भाई, why not? हम चाहते हैं कि किसी दिन हम देखें कि ना परवेज जो है भट्ट है वो वजीर दाखिला हो और वजीर दिफा हो. वजीर दाखिला होने के लिए राना सनाउल्लाह होना पड़ता. हकीम राना सनाउल्लाह. I don't think I'm like that. Okay, that's a good one. अच्छा भाई, ये बताएं कि जो मेल एंकर्स होते हैं अक्सर शोज के ऊपर, कभी आपसे फ्लर्ट किया उन्होंने? मेरे से किसी ने नहीं किया. नहीं ना करें है ना, ये नहीं हो सकता. डेफिनेटली कोई किस्सा होगा, बट आप नहीं सुना रही. नहीं आप क्यों हंसी बता रही है? नहीं सीरियसली मेरे से ऐसे बदजौक है भाई. कितनी बुरी बात है. नहीं मेरे से किसी ने नहीं किया. मंसूर को मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ. जब भी मुझे आता है वो सबको अपनी बहनें कहता है, और ही इज वेरी गुड. एंड मैंने तो जितने भी लोगों के पास गई हूँ, दे हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड मी. और शायद जिस तरह आप हो, आप फ्रेंड्स हो, इसी तरह यू नो आपकी अपनी नेटवर्किंग होती है, लोग इज्जत और रिस्पेक्ट और आप जाते ही वहां पे हैं जहां पे आपको पता हो कि आप कंफर्टेबल हैं. मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ. वेरी गुड. which may be bad, but I don't know. खूबसूरत खातून के साथ ऐसे कैसे हो सकता है कि नहीं? अच्छा, what do you understand by generational trauma? क्या है, और आपके what do you carry from it? जनरेशनल ट्रॉमा बहुत होता है. मतलब अगर हम अभी चाइल्डहुड पे देखें, मुझे लगता है कि सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं. आई वाज ऑलवेज अ वेरी चबी child. ना करें. And I always felt that, you know, I had low esteem issues because of that. वो कॉन्वेंट की वजह से शायद. कॉन्वेंट की वजह से. सही. कॉन्वेंट was used to be so strict. हाँ, वो आज भी वैसा ही है. आज भी वैसा ही है. और मतलब वो आपको कई दफा बहुत अच्छी चीजें भी सिखाता है, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रॉमा भी होता है. I give my entire credit of my career to कॉन्वेंट, क्योंकि जो भी मैनर्स या जो भी उठने बैठने का तरीका सलीका मुझे आता है, वो मैंने वहीं से सीखा है.
बट ट्रॉमा भी होता है ना, लेकिन ना कई दफा आपका मुझे लगता है कि यू नेवर गुड इनफ, यू फील यू नेवर गुड इनफ। जो बचपन में फॉर एग्जांपल अगर आपने यू गॉन थ्रू दोज ट्रॉमास, सो मुझे लगता है कि वी नीड टू बी मोर यू नो nurturing as parents now. मैंने ये सीखा है and this is what I've learned कि हमें जो childhood issues होते हैं ना बच्चों को, उस वक्त उनका friend बनना, उस वक्त उनको वो security देना, उस वक्त उनको ये feel कराना that it's okay, it's not okay to be bullied. If you're bullied in school, you should be able to raise it. You raise your voice. If you are body shamed, it's not okay. So I think generation के साथ अब हमने सीखा है कि हम अपने बच्चों को bullying से, body shaming से, low self esteem से, उन चीजों से सेव रखें। अच्छा, मुझे बताएं है ना कि since it's girl talk और हम नई बात करेंगे तो ज्यादती होगी कि जब हम रेगुलर साइकिल के बारे में बात होती है, मुझे माई मदर डिडंट टेल मी, आई फाउंड आउट ऑन माई ओन। जब एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ तो तभी पता चला कि अच्छा यार ये भी होता है। व्हाट हैपेंड टू यू? आपकी जो 3 बहनें थी, किसी ना किसी को आपसे पहले मतलब ये साइकिल शुरू हो गया होगा, तो हाउ डिड दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसफर टू यू? But just, like you were saying, I was not also told, and it's something that naturally happens, and you learn on your own. And I don't think our parents. But our parents were supposed to tell us. No, they were supposed to, but sometimes we say they're also parents and they're also learning. Yeah, so we're also learning as parents. So I think we should give them this. नहीं, but I learned from that a lot. मैंने अपने बच्चों को बहुत जल्दी इस चीज से अवेयर कर दिया था, क्योंकि बट आयशा वो हम वेट करें ना कि हमारे बच्चे कैसे टर्न आउट होते हैं। आई थिंक वी आर रीडूइंग ऑल द अदर थिंग्स, बट आई होप दे टर्न आउट। हाँ, जो गलतियां हमारे पेरेंट्स से, हम जो लैप्सेस उनसे हो गए, वो शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि ना हो। लेकिन एक चीज का फायदा जरूर हो गया कि बहुत मतलब एक अर्ली एज पर बच्चों को एक इस स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन देने से ये होता है उनमें वो जो फजूल की क्यूरियोसिटी होती है ना इन सब चीजों, पीरियोडिक साइकिल को लेकर, वो नहीं so they didn't go looking up on weird websites and they didn't find out खुसर पुसर करके फ्रेंड्स के साथ, जो मैंने अपनी बेटियों के साथ एक्सपीरियंस किया है। I don't know, मतलब you have a son, मेरे साथ तो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा है, because you know I'm like a single mom, so for me my son when he, like for example he's turning 16, he has a lot of, जैसे मुझे कह रहा था कि मामा अभी मैं कल की ये बात बताऊं, and he would really not want me to share this on TV, so he wanted to get this shaving the gel whole kit, and no the whole kit the first time, and we were like okay we'll go together and hunt for it. So I think बच्चे जो होते हैं, teenagers boys जो होते हैं, उनके अपने issues होते हैं, और कई दफा वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि अपने बाप से बात करें। हाँ, उनकी लेकिन बात अगर ही वो मिसिंग फिगर हो, तो आप कई दफा ना, मैं स्ट्रगल करती हूँ कि एज अ मदर मैं ना अभी भी ऑब्वियसली एज अ मदर यू फील बैड, आपको होता है कि अपने बच्चे को आप, बट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर का बहुत साथ रहा है, बट वो जनरेशनल गैप होता है, जरा बड़े होते हैं। अब मिसिंग फिगर की बात हो रही है तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं कि शादीशुदा और शादी के बाद मेरी सिंगल पेरेंट की जिंदगी में क्या डिफरेंस रहा, एंड एज अ सिंगल पेरेंट आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की, तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट था जिंदगी पर? आयशा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा सियासत वैसी मुश्किल होती है, एज अ सिंगल मदर और मुश्किल हो जाती है। और बच्चों के लिए जब आप देखते हो, अपनी माँ को देखते होते कि शी इज बीइंग ट्रोल्ड और शी इज बीइंग अब्यूज्ड। फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि मुझे लंदन का एक्सपीरियंस था। मोहम्मद को मैं 2 वीक्स के लिए ऑक्सफोर्ड प्रोग्राम पे लेके गई हुई थी, और वो मुझे कह रहा था मामा मैंने अपना स्टे एक्सटेंड करना है। मैंने कहा ओके, तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद हम ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट गए, 30 अगस्त थी, अगले दिन इंडिपेंडेंस थी, तो जिस तरह उसके सामने मुझे लोगों ने गालियां दी और अब्यूज किया, और मैं मनी एक्सचेंज पे पैसे ऐसे करा रही थी, and they're like this is our money, give it to us, and उन्होंने मुझे आधा घंटा फॉलो किया आयशा। और एक टाइम आया कि मेरे पे ना, मैंने ऐसे देखा कि मेरी ना शर्ट गीली हुई है, तो मैंने पीछे करके देखा तो किसी ने कैन उठा के मेरे पर पूरा वो बंदे ने उड़ेला, and he threw the can on me, and I felt embarrassed, insulted, I was shocked बच्चे के सामने, and then obviously आप disheartened, आप मतलब you feel demotivated, but then it also gives you strength.